रुक करेंगे अगली खबर पर। बालाघाट जिले की बेहर तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोहारा में राजस्व के घने जंगलों के बीच मायरा शेराई नामक रिसोर्ट का निर्माण करोड़ों की लागत से किया जा रहा है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए रायपुर की एक फर्म द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के चलते ये रिसोर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन तमाम नियमों और कायदों के विपरीत ऐसा एक्ट को दरकिनार कर रिसोर्ट निर्माता अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस पर शिकायत के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वह रिसोर्ट निर्माण के लिए बेजा तरीके से मिट्टी मुरूम का अवैध खनन किया गया है और इनके ओवरलोड डंपर्स ने नवनिर्मित ग्रामीण सड़कों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और इस संबंध में ग्राम पंचायत गोहारा के पैसा एक्ट कानून के अध्यक्ष और ग्रामीणों ने बताया है कि रिसोर्ट निर्माण में अवैध तरीके से हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया और पाउडर डालकर उनकी जड़ों को सुखा दिया गया है। वहीं इसी पर न्यूज़ प्लस संवाददाता रितेश सोनी ने मामले को लेकर बातचीत की है। तो आपको बताते चलें कि मायरा की मनमानी नियमों को ताक पर रखकर बालाघाट जिले की बेहर तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोहारा में राजस्व के घने जंगलों के बीच मायरा शेराई नामक रिसोर्ट का निर्माण करोड़ों की लागत से किया जा रहा है। वहीं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आने वाली देशी विदेशी पर्यटकों के लिए रायपुर की एक फर्म द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के चलते ये रिसोर्ट बनवाया जा रहा है, लेकिन तमाम नियमों और कायदों के विपरीत पैसा एक्ट को दरकिनार कर रिसोर्ट निर्माता अपनी मनमानी कर रहे हैं। लाख शिकायतों के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। तो मायरा की मनमानी नियमों को ताक पर रखकर अंतलाल मरावी है ना, पैसा एक्ट का अध्यक्ष हूँ और ग्रामीण अध्यक्ष ग्राम समाज का भी अध्यक्ष हूँ। 5वीं अनुसूची लागू है आपकी ग्राम पंचायत में। तो ये जो यहाँ पे जो रिसोर्ट बन रहा है तो किस टाइप की अनियमितता जो आपको देखने में मिल रही है? यहाँ पे हम लोग सर जो पंचायत से एनओसी दिया गया था उसमें 13 कंडिका लिखा गया था, उस कंडिका में एक भी अमल नहीं किया जाता। 13 कंडिका में मुख्य क्या क्या पॉइंट है? मुख्य है कि जो मजदूर है इनका मजदूरी दर लिखा होना चाहिए, कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक वो नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ग्रामीण देवी देवताओं में भागीदारी लेना चाहिए है ना, वो नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं, ठीक है। और क्या है याद नहीं आ रहा है, बाकी जैसे कंडिका तो हमने 13 लिखा है उसमें। तो ये सब जो भी देखे तो पूरा अवैध काम हो रहा है, न किसी से अनुमति लिया जाता है, न सरपंच को पूछते, न कुछ नहीं। जो भी काम करना है तो अपने मन से रेत और मुरूम का जो खनन है वो कहाँ से? और वो गोहारा के अंदर से 4 जगह यानी कि वो निकाला गया है, 4 जगह उसकी अनुमति लिए थे इन लोगों ने? एक जगह का लिया गया है, बाकी जगह को कोई अनुमति परिवहन की कोई अनुमति बताई? नहीं, कुछ नहीं। हमने कल जांच पड़ताल किए तो कहीं नहीं, बस एक जगह का यानी अनुमति था। कहाँ की थी वो अनुमति? वो महेंद्र मेरावी के यहाँ से। कौन सा गाँव था वो? गोहारा से। गोहारा से था। और बाकी इधर से ले जाए? इधर से तो उनको हमने पूछे मितोबाई है ना, मितोबाई खेत से, तो उनके नाती है वो तो दोनों भी खत्म हो गए। तो उनको पूछे तो मामा जी मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसकी, अब किसको पूछ के ले जा रहे थे हमको जानकारी नहीं था। ये जो ओवरलोड इनके जो वाहन चले यहाँ पे परिवहन के लिए, रेत का है, मुरूम का गिट्टी करनी चीज़ें, इससे आपकी जो 2 किलोमीटर की 1.9 किलोमीटर की जो रोड है वो डैमेज हुई है। जी। तो इसका फिर खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? ये तो हम लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है, गाड़ी घोड़ा चलाने में गाँव वालों को परेशानी जा रही है सर इसमें। तो सड़क विभाग की तरफ से, PMJSY विभाग की तरफ से कोई आया? कोई आए भी होंगे तो सब ले दे के बराबर कर दिए। तहसीलदार तहसीलदार भी आए कल, देखो हमने वैसा गाड़ियों को पकड़े है ना, वीडियो बनाया, सब चीज उनको प्रूफ के सामने दिए, रोक के रखे। आए तो अब क्या पता DCP को बोले कि हम अंदर करेंगे, गए कि नहीं गए हमको जानकारी नहीं है, तो वही पता करने हम भैया जा रहे थे। अभी गए नहीं? जाने वाले? आपका बताइए सब छोटा क्या लिखते हैं नाम आप? सर मिस्त्री बोपची मेरा नाम है, मैं गांव गोहारा का एक नागरिक हूँ। जी सर छपाई क्या है, है हम भी देखें, कम से कम आना चाहिए ऐसा था। जो खनन हुआ है जी, कौन से गांव से हुआ? गोहारा ही से। गोहारा से? क्या
खनन हुआ। ये मुरुम मट्टी जो जा रहे हैं यहाँ पे इलाज बन रहा है जो छत्तीसगढ़ वालों ने जो बनवा रहे हैं अच्छा, मायरा रिसोर्ट, जो इनके जो ठेकेदार हैं 2-3 प्रकार के ठेकेदार हैं। अपन तो मनीराम को ही जानते हैं, दूसरे अन्यथा किसी को नहीं जानते। जी जी। उन लोगों ने अपनी गाड़ियां लगाए, जेसीपी लगाए। क्या गांव वाले ने बोले कि आप लोग गांव को जो रोड जहां से लेके जा रहे हैं उस रोड को ठीक करके देंगे, उनने ठीक करके भी नहीं दिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात करी और उन्होंने जिसके प्रकार से बताया कि जो मायरा रिसोर्ट का यहाँ निर्माण हो रहा है छत्तीसगढ़ की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा लगातार अनियमितता जो है बढ़ती जा रही है। बाहर के लेबर जो काम कर रहे हैं उन्हें तो कलेक्टेड दर पे जो है भुगतान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोकल के जो है मिस्त्री है, लेबर है, अन्य जो मजदूर लगाए गए हैं, कारीगर लगाए गए हैं, उन्हें कलेक्टेड रेट पे भुगतान नहीं किया जा रहा है। अवैध जो खनन इनके द्वारा जो है मुरुम है, ये रेत गिट्टी का जहाँ से भी है इनका परिवहन किया गया है। वाहन इतने ज़्यादा ओवरलोड चलाए गए नियमों की अनदेखी करते हुए कि यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर का मार्ग ये और यही मेन रोड से लगा हुआ गोहारा का 2 किलोमीटर का मार्ग जो है उसकी धज्जियाँ उठ चुकी है, वो बर्बाद हो चुका है और ग्रामीण जो है उस पर सफ़र करते हैं अपने वाहनों से, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इसकी शिकायत के बावजूद भी तहसीलदार पटवारी मैडम कल पहुँची थी और उनके द्वारा कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण जो है वहाँ पे काम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। रिसोर्ट में जो है सैकड़ों मजदूर मायरा रिसोर्ट में कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के लिए उन्हें जो सुरक्षा उपकरण और फर्स्ट एड की वहाँ जो सुविधा रखी जानी चाहिए वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ना उनके पास में हेलमेट है, ना उनके पास में कोई हैवी कार्य करने में जो बूट इस्तेमाल किए जाते हैं वो है, ना उनके सर के हेलमेट है। ऐसी कोई सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ पे देखी नहीं जा रही है। एक प्रकार से कहा जाए कि पेशा एक्ट कानून लागू होने के बावजूद भी मायरा रिसोर्ट द्वारा पेशा एक्ट कानून तथा की धज्जियाँ उड़ा